साथियों अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज 30 जनवरी है 2023 और मैं आज आया हूँ महाराष्ट्र के एक दूर दराज इलाके में। पारसवाड़ा जगह का नाम है। पारसवाड़ा यहाँ पे वेटलैंड एरिया है, ये डिस्ट्रिक्ट गोंदिया में है, ये विदर्भ का एरिया। और मैं यहाँ पे जैसे हमारे वहाँ पे वेटलैंड के एंथुजियास्ट हैं, बर्ड वॉचर्स हैं, जो हमारी गैंग वहाँ पे है, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। खासकर मेरे दोस्त जावेद और रैयान और बाकी लोग जो हैं, जो वहाँ पे होकरसर एरिया में काम करते हैं, जो वहाँ के वेटलैंड के लिए कंजर्वेशन के लिए और बर्ड वॉचिंग करते हैं, उनके लिए वीडियो। और यहाँ पे भी एक गैंग मुझे मिली, तो इनके साथ तो पहले से भी है। ये हमारे राहुल बारवे जी हैं, ये जिगेश्वर लाड़े हैं और इनके साथ कुछ और दोस्त। आप बताइए थोड़ा अपना नाम। मैं शरद गजबी। आप बताइए नाम। मैं संतोष जी। तो ये भी यहाँ पे जब बर्ड वॉचिंग करते हैं, और क्योंकि ये वेटलैंड में भी जो हमारे सेंट्रल एशिया से बर्ड्स आते हैं, जैसे कि कश्मीर के अंदर जो सेंट्रल एशिया से बर्ड्स आते हैं, रशिया से बर्ड्स आते हैं, ईस्टर्न यूरोप से बर्ड आते हैं, तो ऐसे ही जो है यहाँ पे भी बहुत सारे पक्षी आते हैं, उड़ उड़ के आते हैं और नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक रहते हैं। अब फरवरी के बाद थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि गर्मी अब स्टार्ट हो रही है यहाँ पे ऑलरेडी। 20 दिसंबर के बाद, 20 जनवरी के बाद। मुझे बताएं राहुल भाई, यहाँ पे किस किस टाइप के पक्षी है, कौन कौन से पक्षी, थोड़ा नाम कुछ ले लीजिए, थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूवर्स को जो कश्मीर से बाकी जगह आते हैं। यहाँ पर कहाँ साइबेरिया से आते हैं। कौन से आते हैं? गूज, नॉर्दर्न पिंटेल आते हैं लद्दाख से, रेड क्रिस्टेड पोचार्ड आते हैं, कॉमन टील आते हैं, रेड क्रिस्टेड पोचार्ड, कॉमन टेल, बार हेडेड गूज और वाटर बर्ड्स बहुत प्रकार के आते हैं यहाँ पर। 30-40 तो ये वेटलैंड को यहाँ पे जो है, क्योंकि ये दूर है, मैंने इतना इंक्रोचमेंट देखा नहीं और थोड़ा शहर से भी दूर है, तो यहाँ पे क्या चैलेंजेस आपको लग रही है? यहाँ पर तो करना तो बहुत पड़ेगा। आप बताओ। हाँ सर, लाड़ी साहब इधर आइए, मेरे पास आइए थोड़ा सा जी। बताइए, जो सरकार की स्कीमें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टूरिज्म की एक स्कीम है, रूरल टूरिज्म में, उसमें जो है जो आपको होम स्टेज के लिए बनाते हैं वो पैसा देते हैं, क्या आपके पास वो स्कीम है यहाँ पे? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। मैंने अपने खुद के तरफ से दूर तैयार किया हुआ है और उसका काम अभी चालू है, और कुछ वहाँ पे थोड़ा सा गार्डनिंग का काम बाकी है, और गार्डनिंग के काम होने के बाद में पूरा वो जिगेश्वर लाड़े ने जो है होम स्टे तैयार किया, घर में 2 रूम तैयार किया। बट जो सरकार की फैसिलिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की, कि होम स्टेज बना के ऐसी जगहों पे जो ये यहाँ पे जो हमारे टूरिस्ट लोग आते हैं, बाकी लोग आते हैं, यहाँ बर्ड लवर्स आते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं वो, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा। आप बताइए थोड़ा बहुत इसके बारे में, ये लेक के बारे में, और चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्या लग रहा है? मैं यहाँ 5 से 6 साल हो गया आ रहा हूँ यहाँ। आप फोटोग्राफी करते हैं? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ। कैमरा भी बहुत जबरदस्त है आपका। मैं देखता कि यहाँ बायोडाइवर्सिटी काफी अच्छी है। जी। और बर्ड्स जो है वो दिनों दिन अब कम हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। और देखा जाए तो सरकार की तरफ से कोई खास ध्यान दिया नहीं जाता है। जैसे जिगेश्वर लाड़ी ने बताया कि ये होम स्टे बनाना चाहते हैं। ये 3 साल पहले मैंने इनको प्रपोजल दिया था, बट ये कितना पैसा अपने तरफ से लगा है, लेकिन गवर्नमेंट आई, उन्होंने देखे मुआयना किया, पैसा है इसमें अवेलेबल। हाँ, मुआयना किए, बट उनको अभी तक कोई आर्थिक जो लाभ है, मदद नहीं मिली। दैट्स व्हाई वो अभी तक होम स्टे बना नहीं पाए। देखिए साथियों, चैलेंजेस बहुत सारी है। हमको लग रहा है कि खाली कश्मीर में वेटलैंड्स खत्म हो रहे हैं, बट वेटलैंड्स का जहां तक ताल्लुक है, पूरे देश भर में जहां पे भी हमारे वेटलैंड्स है, वह चैलेंज है। ये हमारे सरपंच साहब है, आप थोड़ा बताइए इसके बारे में, क्या क्या लग रहा है आपको, चैलेंज क्या है यहाँ पे? यहाँ चैलेंज ऐसा है सर कि यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई प्रावधान नहीं दिया जाता कि जिस प्रकार इस वेटलैंड एरिया को बचा सके या इसको डेवलप कर सके। इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है कि आज से 5 साल पहले जो हम यहाँ पक्षी देखा करते थे, आज वो करीब आधे की इसमें आ चुके हैं, कम हो रहे हैं। ये जो अभी तक का जो इसका कुछ बहुत अगर थोड़ा बहुत डेवलपमेंट है, आज हम जिस जगह पर खड़े हैं, ये लोकल पंचायत ने मनरेगा के माध्यम से ये सब कार्य कराए गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई ये नहीं है कि जिससे जो आपका यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो आपका यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या आपका वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, उनका कुछ उतना रोल नहीं है। मैं चाहूंगा कि महाराष्ट्र का जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से और बाकी जितने भी खासकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गोंदिया है, उनसे गुजारिश करूंगा इसको नोटिस ले। ऑलरेडी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक जजमेंट दी है, पिटीशन मैंने ही फाइल किया राजा मुजफ्फर बट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में,
एक होलिस्टिक जजमेंट आए कि जितने भी हमारे 5,500 वेटलैंड्स है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, और खासकर जो नेशनल वेटलैंड अथॉरिटी बनाई गई है, उसके बाद स्टेट वेटलैंड्स अथॉरिटी बनाई गई है, तो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी महाराष्ट्र की जो है उनको भी इसका जो है सीरियस नोटिस लेना चाहिए। बट साहब और एक बात मैं, आप अगर वीडियो बना रहे इस माध्यम से बोलना चाहूंगा कि ये जो पक्षी संरक्षण के लिए अधिकतर हमारे किसान भाई लोग हैं जो पक्षियों का संरक्षण करते हैं, जैसे इस देश का सबसे बड़ा पक्षी सारस पक्षी, जिसको संरक्षण के लिए सबसे बड़ी जगह होती नेस्टिंग। उस नेस्टिंग कभी किसी किसान के खेत में करता है, कुछ करता है, लेकिन उस किसान को ऐसा घोंसला बनाता है तो उसको ऐसा कोई मुआवजा दिया नहीं जाता, तो वो किसान उसको क्या काम करता है, हकाल देता है उसको। तो उस एक सारस के नेस्टिंग करने से कम 50 डिसमिल यानी आधे एकड़ जगह करीब उसकी बंजर रह जाती है। लेकिन जब तक उसको गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई मुआवजा दिया नहीं जाएगा तब तक उस पक्षी का संरक्षण नहीं करेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात सरपंच साहब ने कही कि जो संरक्षण है इसकी कंजर्वेशन सारस की है, क्योंकि सारस अपनी नेस्टिंग करता, अपना घोंसला बनाता किसी एरिया में, किसी खेत में, और वो खेत के आजू बाजू में फिर बंजर रह जाता, क्योंकि अगर वो उसको या तो उसको तोड़ना है या उसको रखना है। अगर रखना है, सरकार इतनी बातें करती है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, तो सरकार को चाहिए कि वो इसका नोटिस ले, और ऐसी जो है कोई जगह है जहाँ पे नेस्टिंग हो या वो हमारे वेटलैंड्स हो, इनकी कंजर्वेशन के लिए सरकार को संजीदा नोटिस लेना चाहिए। और खासकर जो हमारा यहाँ पे गोंदिया के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उनसे भी गुजारिश करूंगा वो यहाँ आए और देखे कि जो ये यहाँ का जो ये इंपॉर्टेंट वेटलैंड है इसको बचाने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।